एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स। इसमें दो केस होने वाले हैं। ए इज इक्वल टू ए ग्रेटर देन जीरो, ए बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर होना चाहिए जीरो से बड़ा, ये कंडीशन है पहले फुलफिल हो गई एक तरीके से, ठीक है। एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स एनी नंबर ले सकते हैं। पहले नंबर पे जो बेस है बिटवीन लाई 0 to 1, और सेकंड नंबर पे बेटा जब बेस 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। ये दो कंडीशन है, क्योंकि 0 से लेस तो ले ही नहीं सकते, ऑलरेडी बोल दिया कि बेस को क्या लेना है 0 से 1 के बीच में। मैं पहले सेकंड केस ले रहा हूं, a ग्रेटर देन 1, ठीक है। a ग्रेटर देन मतलब ऐसे एग्जांपल के लिए मैं ये ले सकता हूं 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, ऐसे, ठीक है। देखो यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर x ले रहा हूं एक तरीके से। x इक्वल टू 1 लिया तो 2 आया, x इक्वल टू 2 लिया तो 2 रेज टू पावर 2 4 हो गया, x इक्वल टू 3 लिया तो 2 रेज टू पावर 3 इक्वल टू 8 हो गया, x इक्वल टू -2 लिया तो 2 की पावर -2 इक्वल टू 1/4 हो गया। सबको प्लॉट कर रहा हूँ। 1 लिया तो 2 आ रहा है, 2 लिया, 3 लिया, ओके। 0 लिया तो x इक्वल टू 0, देन 2 रेज टू पावर 0 इक्वल टू 1, 0 लेने पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो मिला दो ऐसे। अब हमने लिया था -2 पे 1/4 मतलब इससे छोटा, यहाँ पे ये, फिर ये -2 पे आ गया। अब -3 लिया, ये सब हिट एंड ट्रायल है, -3 लो, 1/8 और छोटी वैल्यू आ गई, तो ये वाली वैल्यू ऐसे जाके इससे मिलेगी, मतलब ये यहाँ पे टच नहीं होगा, ये थोड़ा सा अदर रहेगा, ठीक है। और इसको आप 1 लो, हाँ इसको ही 1 लो, आप अच्छे से बना सकते। दिस पॉइंट इज 1, ये तो होगा, ठीक है। आगे समझ में बात, ये ऐसे ग्राफ बना। आप देखो ये एक्स एक्सिस को ना तो कट कर रहा है और ना ही एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। इसका मतलब ना तो इसकी कभी वैल्यू 0 आएगी या और ना ही इसकी कभी वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर हम डोमेन की बात करें, तो डोमेन देखो नेगेटिव पे भी आ रहा है, 0 पे 1 आंसर आ रहा है, पॉजिटिव पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू दे रहा है, सब जगह दे रहा है। देन आर रेंज देखो, इधर नेगेटिव में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, 0 भी नहीं आ रहा, 0 से ऊपर सब कुछ आ रहा है। जब 0 से ऊपर आता है या तो बोलते हैं हम R+, या इसी को लिख देते हैं ओपन इंटरवल 0 to ∞। अगर क्लोज इंटरवल होता है तब R+ नहीं आता है। ओपन इंटरवल का मतलब है 0 से बड़ी वैल्यू, और जब ये चीज लिखते हैं तो इसका मतलब है 0 to ∞ है, 0 भी साथ में लेना है, ठीक है। अगर नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0 है, इससे आगे वाले नंबर होते हैं ये R+ होते हैं, इससे पीछे वाले नंबर R नेगेटिव। R+ का मतलब होता है रियल नंबर विच आर पॉजिटिव, रियल नंबर विच आर नेगेटिव, ओके। अब इससे आगे वाला पार्ट करते हैं। पार्ट 1। अब पहला पार्ट 0 से लेके 1 वैल्यू, ठीक है। अगर बेस 0 से 1 हो, बेस 0 से 1 का मतलब ऐसे एग्जांपल लूं मैं, ठीक है। इसमें एक चीज और देखो, पहले ये बात नहीं देखना, ये आपने 2 की पावर x है, अगर 3 की पावर आप x बनाओगे ना तो वो इससे देखो 0 से 1 में तो ये छोटा बनेगा, और जैसे 1 होगा ना तो ये बड़ा बनेगा। ऊपर कोई ग्राफ है तो मतलब वो ग्रेटर वैल्यू दे रहा है, नीचे कोई ग्राफ है तो वो स्मॉलर वैल्यू दे रहा है। ये 2 की पावर x है तो ये 3 की पावर x है, ठीक है। अगर 4 की पावर x बनाओगे तो और ऊपर बन जाएगा इससे, लेकिन यहां नीचे बन जाएगा। वो ही मेथड होगा जब इवन और ऑड पावर में बनाते थे हम, ठीक है, कि 1 0 से ग्रेटर पे तो ग्रेटर वैल्यू वाला बड़ा आंसर देगा, और 0 से 1 के बीच में या x की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो स्मॉलर आंसर देगा,
ठीक है। अब यहाँ पे एज ए एग्जाम्पल ले 1/2 ले रहा हूं बेस में इस बार, 0 से 1 के बीच में ना 1/2, तो ये हो गया 2 की पावर x। अगर एक तो ये चीज है कि ये ग्राफ उल्टा घूम जाएगा, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर्व में आता है, ठीक है। कभी टाइम मिलेगा तो एडिशनल पढ़ाएंगे, तब बताएंगे ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, रोटेशन क्या होता है, इनवर्स कैसे ग्राफ लेते हैं, शिफ्टिंग क्या होती है, ये सब चीजें अभी नहीं है ये चीजें। अभी बेसिक फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, जितने भी हमारे पास बेसिक फंक्शन है वो सब चीजें। सुनना ध्यान से, 1/2 रेज टू पावर x, टेबल बना लो ज्यादा बेटर रहेगा, बहुत सारे वैल्यू लिखनी पड़ती है। x y 0 रखा, 1/2 की पावर 0, 1/2 रेज टू पावर, किसी की पावर 0 1 होता है, 1 आंसर, 1 लिया 1/2, 2 लिया 1/4, 3 लिया 1/8, -2 लिया -2, 2 की पावर 2, ये कितना हो गया 4, -3 8, ठीक है। अब आ जाओ एक एक वैल्यू प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0 वैल्यू रखी, ये 0 है, 0 पे कितना आंसर दे रहा है 1, 1/2, 1/2 1, 1 पे आंसर है 1/2, 2 पे 1/4 और छोटा, 3 पे 1/8 और छोटा, फिर -2 इधर, -2 पे दे रहा है ये 4, फिर -3 पे दे रहा है ये 8, ये आपका दूसरा ग्राफ है, ठीक है। y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, सेम डोमेन है, बस ग्राफ घूमा है, लेकिन x की सारी वैल्यू फिर वापस ले रहा है, और रेंज में वही 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू r प्लस, ठीक है, सेम एज इट इज। देखो ये ग्राफ अलग है, ये ग्राफ अलग है, दोनों का मतलब अलग है। आ गया। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसमें बेसिक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। लॉगरिथमिक फंक्शन, इन लॉगरिथमिक फंक्शन हमने क्या चीज पढ़ी है कि y इज इक्वल टू a रेज टू पावर x, अगर मैं इसको इधर घुमाऊं देन x इक्वल टू log y, और ये बेस इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म में लिखूंगा मैं ऐसे, देन x इक्वल टू log लेंगे तो इधर ये वापिस इसके इधर चला जाएगा। तो क्या करनी है, नंबर 1 कंडीशन, a, n ग्रेटर देन 0, दोनों के दोनों पॉजिटिव होने चाहिए और बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसमें भी दोनों चीजें आएंगी, क्या, नंबर 1 इफ a ग्रेटर देन 1, ठीक है, और नंबर 2 जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, केस नंबर 1 a ग्रेटर देन 1। देखो ध्यान से, एक चीज आप सुनना ध्यान से, log a कुछ प्रॉपर्टियां हैं वो मैं बता रहा हूं। बेस एंड वैल्यू सेम होती है तो आंसर 1 देता है, ठीक है, बेस और वैल्यू सेम होती है तो आंसर 1 देता है, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं, इसका ऐसे ग्राफ आएगा ऐसे, ये वाली चीज, और ये कब आता है, जब आप, जैसे मैंने n की वैल्यू 1 ली, मैं इसकी क्या पावर लूं कि ये 1 बन जाए, इसकी पावर 0 लूं, इसीलिए ये 0 आया। x की वैल्यू 0 लेने पे ये y की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, इसकी पावर 0, इसका मतलब ये आंसर 0 आया। ये पहला केस है। सेकंड केस, इसको रोटेट कर दो, रोटेट करोगे तो ये ग्राफ बन जाएगा। ये कब है, जब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। ये ग्राफ कैसे बना, ये दोनों ग्राफ बना के बताता हूं आपको मैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी, ये जब भी ग्राफ समझ में आएंगे जब आपको प्रॉपर्टी आती है, log m into n to the base a, यहाँ पे n ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, ये बाय डिफॉल्ट सब में चल रहा है, ठीक है। अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो log m प्लस log n। नंबर 2, अगर डिवीजन में है देन
log m माइनस log n। ठीक है, ये सारी चीज प्रॉपर्टी सबसे प्रूव होगी अगर m की वैल्यू है a की पावर x और n की वैल्यू है a की पावर y। इससे सारी की सारी प्रॉपर्टी सोल्व हो जाएगी अपने आप। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो टेकिंग log बोथ साइड, अपने आप आंसर आता जाएगा। सेम ऐसे ही इसमें डिवाइड कर दो, एज इट इज आंसर। ठीक है, नंबर 3, अगर आपके पास m की पावर n और a की पावर, इसकी पावर p है और इसकी पावर q है, तो जो वैल्यू की पावर है वो आगे आती है और बेस की पावर है वो डिनोमिनेटर में जाएगी, इसकी न्यूमिनेटर में और इसकी डिनोमिनेटर में। ठीक है, चौथी चीज, अगर वैल्यू और बेस सेम है तो a की पावर 1 लेने पे a बन रहा है तो आंसर 1 देगा। नंबर 5, log 0 टू द बेस a, तो इसमें दो चीज आती है। ठीक है, कि माइनस इंफिनिटी है या प्लस इंफिनिटी है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, आप देखो जब बेस की वैल्यू 1 है तो माइनस इंफिनिटी आंसर आ रहा है, और जब बेस की वैल्यू 0 से 1 है तो प्लस इंफिनिटी आंसर आ रहा है। तो बाय डिफॉल्ट अगर माइनस इंफिनिटी लेते हैं तो इसका मतलब a ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, इसलिए ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ये याद नहीं रखना कि a माइनस इंफिनिटी होता है, सॉरी log 0 माइनस इंफिनिटी होता है। 6, अगर आपको a की पावर log ax, a की पावर में log है, यहां पे ये दोनों सेम है तो ये पूरा का पूरा गायब, और जो वैल्यू है पर्टिकुलर वो आ जाएगी। ठीक है, नंबर 7 क्या ये हो गया। उसके अलावा इंटरचेंज करने का तरीका है, इसको और इसको, मतलब इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम क्या होती है, log b टू द बेस a लिखा हुआ है। अब आपको यहां पे एक होता है कॉमन बेस, ठीक है, कॉमन बेस को बोलते हैं e, और नेचुरल बेस होता है 10। ठीक है, बहुत बड़ा चैप्टर है, अलग से एक पढ़ाना पड़ेगा, अभी सिर्फ इसकी बेसिक नॉलेज में ही चलते हैं अपन। ठीक है, log लिख दो दोनों साइड, ऊपर वैल्यू है तो वैल्यू लिखो, नीचे लिखा हुआ है नीचे लिखो। क्या क्या बेस चाहिए हमें, e चाहिए तो e लगा दो, अपनी मर्जी से कुछ। दोबारा से देखो, ऊपर वैल्यू है एज इट इज, नीचे वैल्यू है एज इट इज, बेस क्या लगाना है अपनी मर्जी से जो लगाना चाहते हो, इसको बोलते हैं बेस चेंज थ्योरम। एक चीज सुनना ध्यान से, जैसे मैंने लिया यहां पे log बेस 2 ले रखा है, 2 वैल्यू दी 1, log 3 बेस 2 नहीं पता है लेकिन कुछ, log 2 बेस 4, ये होता है 2 की पावर 2 आगे चला गया फिर वापस 1 बन गया इस प्रॉपर्टी से। ठीक है, कैसे 2 आगे चला गया पावर, ये दोनों फिर 1 बन गए, ये हो गया 2। इसका मतलब जो log 3 है बेस 2 है उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में होगी। ये मैं किस लिए बता रहा हूं कि अभी मैं एक ग्राफ बनाने वाला हूं ताकि आपको पता चले कि ये दोनों ग्राफ बने कैसे हैं। ठीक है, तो दोबारा से सुनना, इसकी क्या पावर लें कि 4 बन जाए, 2 की पावर 2 लेंगे तो 4 बन जाए, 2 की पावर क्या लें कि 3 बन जाए, नहीं पता, तो इसका आंसर टेबल से निकालते हैं। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल है, 2 की पावर क्या लें कि 2 बने, 1 पावर लेने पे 2 बनता है। ठीक है, आगे सुनना ध्यान से, बेस ग्रेटर देन 1 वाला ग्राफ ले रहा हूं पहले मैं, लेस देन वाला अपने आप बन जाएगा। इसको बूढ़ा ग्राफ भी बोलते हैं, मतलब ये झुका हुआ है एक तरीके से। बेस 1 से ग्रेटर 2 ले लिया, सॉरी log x टू द बेस 2। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले ली मैंने 1, log 2। आपको ऑलरेडी पता है कि log मैंने जब डिफाइन किया था तो a ग्रेटर देन 0, n ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस में ही ग्राफ बनेगा, सिर्फ इस जगह ग्राफ बनेगा, माइनस में ग्राफ बनेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि नंबर भी ग्रेटर लेना है। ठीक है, वैल्यू खुद की नेगेटिव आ सकती है, y की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लेकिन x की वैल्यू नेगेटिव ले ही नहीं सकते, और ना ही बेस। देखो एक एक करके वैल्यू लेते हैं, x इक्वल टू 1 लिया,
2 की पावर 0 1 होता है, टेबल बना लेता हूं, x y 1 लिया तो 0 आ रहा है, 2 लिया, log 2 की पावर क्या लेगी 2 बने 1, 4 लेता हूं, जो वो लेता हूं जो सोल हो रही हो, 2 की पावर 2 लेने पे 4 आ रहा है, ठीक है, हाफ लेता हूं, हाफ, 2 की पावर -1 लेने पे ये आ रहा है, ठीक है। अब सोल्व करते हैं, हाफ लिया तो कितना आ रहा है -1, 0 भी ले लेता हूं, 0 लिया, 0 ले नहीं सकते लेकिन एज ए ग्राफ बनाने के लिए दे रहा हूं, log 0, इसकी पावर क्या लूं कि ये 0 बन जाए, -∞ लेते हैं, क्यों लेते हैं सुनो, 2 की पावर इंफिनिटी लिया, 2 × 2, अभी कम समझ में आएगी बेटा, ये चीज अच्छी चीज है ये, तो ये इंफिनिटी हो गया, जब 1 से बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो इंफिनिटी बन जाती है, 2 की पावर -∞ लिया तो इसको लिख सकता हूं 1/2 की पावर इंफिनिटी, ये हो गया 2 × 2 × 2 × ये 1/∞ कितना होता है 0, इसका मतलब अगर 0 लाना है तो 2 की पावर, अभी पहले बोल रहा हूं कम समझ में आएगी, ये चीज अच्छी चीज है, क्लास होगी तब स्कूल लगेगा तब ये चीजें डिटेल में बता देंगे, अभी इतना ही चलेंगे, ठीक है, इतनी बात समझ में आएगी, -∞ यहाँ पे रहा 0 के पास, ये रहा, 1 लिया तो आंसर ये 1 है, ये 1 लिया, 1 पे आंसर 0 आ रहा है, ठीक है, 2 पे आंसर 4 आ रहा है, ठीक है, फिर 0 पे हो गया, 4 पे आंसर 2 आ रहा है, उल्टा ले लिया, 4 पे आंसर 2 आ रहा है, 8 पे आंसर 3 आ रहा है, ये आपका ग्राफ हो गया। अब यहां पे ले लोगे क्या, बेस 1/2 ले लो और फिर सोल्व करो तो ये उल्टा घूम जाएगा ग्राफ, ठीक है, ऐसे है। ये प्रॉपर्टी आपको दोबारा 12th में दोबारा व्हेन यू स्टार्ट द कैलकुलस टॉपिक, तब आपको दोबारा एज इट इज सारी की सारी करवाने वाले हैं, एक के बाद एक प्रॉपर्टी, ठीक है। कुछ बेसिक प्रॉपर्टी, कोई ये भी बोल देता है कि ये लिखा हुआ है 1/a या ये लिखा हुआ है a, दोनों का आंसर -1 होता है, ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी का नाम दे देता है कि इसकी क्या पावर लेगी ये बने, इसकी क्या पावर लेगी ये बने, आ गया समझ में। बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा होती है, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए बहुत कम से कम 10-12 दिन लग जाते हैं एक लोगरिथम पढ़ने के लिए अलग से। ओके, नाउ ग्राफ आर कंप्लीटेड।